So this video is all about how I made 17,000 profit from Kotak Bank trade. याद रखना ये कोई ट्रेडिंग टिप की चैनल नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और डिटेल में चर्चा करेंगे प्रूफ के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई फेक चीज़ें नहीं चलती है। सबसे पहला, यहाँ पर एक महीने के अंदर ये प्रॉफिट जनरेट हुए हैं और प्रॉफिट कितने परसेंटेज के हैं। कैपिटल पर 4% का प्रॉफिट है विद इन अ मंथ। याद रखना एफडी आपको 7% सालाना देती है और ट्रेडिंग अगर सही तरीके से करो तो 4% पर मंथ। हर मंथ में ऐसा नहीं होगा, बट अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो इतना जनरेट तो आप कर ही सकते हो विथ वेरी लो रिस्क, अगर आपको एनालिसिस आती है। मैंने कैसे एनालिसिस की, चलो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि कोटक बैंक पर एक न्यूज़ आई थी और न्यूज़ ऐसे आई थी कि शेयर एक दिन में 11% गिरा था। आपको याद होगा कि आरबीआई ने इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया था क्योंकि इनके आईटी सर्विसेज में कोई इशू पाए गए थे और ये कुछ नया नहीं है। 2 साल पहले इनको वार्निंग दी गई थी, इन्होंने सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, वापस से इशू दिखाई दिया तो आरबीआई ने कह दिया अब रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। जब आपका बाहर से ऑडिटिंग होगा कि आईटी सिस्टम बढ़िया है तब जा करके आप फ्रेश कार्ड्स इशू कर सकते हो, तब तक के लिए कार्ड्स को बैन किया गया है। ये न्यूज़ मार्केट में आने के बाद मार्केट में पैनिक मच गया था, शेयर को बहुत अच्छी तरीके से धो दिया, ठीक है, 11% एक दिन में। और जो फाउंडर्स होते हैं उनके तो 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ था उस दिन। उसके बाद कुछ 1-2 दिन के बाद वापस एक न्यूज़ आया कि जो एग्जीक्यूटिव है कोटक बैंक के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो वापस से शेयर 5% गिरा था और कुछ बॉटम बनाया था अराउंड ये 1575 लेवल्स पर, ठीक है। मैंने तब बॉटम पर इन्वेस्ट नहीं किया था क्योंकि नोबडी नोज व्हाट इज़ दी बॉटम, राइट। तो हम इन्वेस्ट करते हैं जब हमको लगता है कि यहाँ से हमको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो मैंने जब वो 11% गिरा था वो न्यूज़ के 1-2 दिन के बाद कुछ 1640 के लेवल पर परचेज़ किया था, तो ये कुछ मेरी बाइंग प्राइस थी 1633 और मैंने इन्वेस्ट किया था अराउंड 3.96 लाख, यानी 243 शेयर्स खरीदे थे इक्विटी में। ना मैं इंट्राडे करता हूँ ना मैं एफएनओ करता हूँ, ये डिस्क्लेमर है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर रिटेल इन्वेस्टर करे तो उनका ना कोई फ्यूचर बचेगा ना उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा। ये 99% वालों के लिए कह रहा हूँ। 1% ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो एफएनओ रिटेल में हो करके बढ़िया पैसा बनाते हैं, बट 99% वालों के लिए ये गेम है नहीं, क्योंकि एफएनओ इसलिए बनाया गया था ताकि हेजिंग कर सके अगेंस्ट दी गुड बेट्स, राइट। अगर वो गुड बैड हो जाए तो हेज की वजह से आप बच जाते हो, बट नेवरदीलेस उस पर चर्चा नहीं करते। फिलहाल बाय मैंने किया था इस प्राइस पर और फिर आज मैंने सेल किया है एट 1704। ऑब्वियस है आज उसके ऊपर भी भाव गया है, बट मैंने बेच दिया बिकॉज आई गॉट अ 4% के ऊपर प्रॉफिट एंड आई वाज हैप्पी। 4.14 लाख ये टोटल ट्रेड बनता है, प्रॉफिट अराउंड 17K का है, एक महीने का ये ट्रेड था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरा कोटक बैंक का ट्रेड है, 243 क्वांटिटी 1632 इस प्राइस पर मैंने खरीदा था और 16,000 यहाँ पर प्रॉफिट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसने प्रीवियस डे का यहाँ पर वैल्यू लेकर के कैलकुलेट किया है। आज आप देख सकते हो, मैं इसी पर बता देता हूँ, ये तो लाइव ही चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो प्राइस है वो 1708, तो मैंने 1704 पर सेल किया है, ये चीज़ मैंने बताई है। सो उस हिसाब से कैलकुलेट किया है। अब सवाल ये आता है कि आपने ये जो ट्रेड किया है उसके पीछे के लॉजिक क्या थे, क्योंकि जब पैनिक मचा हुआ था तो यानी एक वॉल्यूम बड़ी सी जनरेट हुई है जहाँ पर आप देख सकते हो लोगों ने सेल किया है, फंड हाउस ने सेल किया है, तो आपने क्यों बाई किया। तो रीज़न बड़ा क्लियर है, जब भी कोई फंडामेंटल इशू हो तो मैं उस पर हाथ नहीं डालता। फंडामेंटल इशू यानी रेवेन्यू प्रॉफिट कम हो रहा है ईयर ऑन ईयर, तो मैं ट्रेड नहीं लेता। दूसरा, मैं ट्रेड कब नहीं लेता, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ जाए। गवर्नेंस यानी सरकार ने बैन लगा दिया है या सरकार इनके पीछे पड़ी है, कुछ फ्रॉड या स्कैम की गुंजाइश है, तो उस चीज़ में मैं नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आरबीआई भी तो एक सरकार की बॉडी है जिन्होंने कोटक पर ये बैन लगाया था। हाँ, वो जो बैन लगाया था वो वाजिब था, वो वैलिड था, और वो बैन का जो इफेक्ट है ऑन दी कोटक पोर्टफोलियो वो लेस देन 5% का था, जो बाकियों को समझ में नहीं आया। कोई अगर बैन लगाता है तो बैन लगाने के बाद उसका जो वर्स्ट केस आउटकम है वो क्या हो सकता है, वो तो एनालाइज करो। तो मैंने जब एनालिसिस की तो मुझे पता चला कि लेस देन 5% बुक्स उनका हैम्पर होगा, तो इतना स्टॉक को गिराने का कोई ज़रूरत नहीं था। बिल्कुल स्टॉक गिरना चाहिए था, बट वो जो 15-20% एक हफ्ते में गिरा था वो कोई वैलिड चीज़ नहीं थी। तो वो
जो गैप है 4-5% का वो मुझे चाहिए था और मैं एक बड़ा बेट लेना चाहता था, तो इसलिए मैंने वो बेट लिया। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि कोटक बैंक रीजनेबल पी पर ट्रेड हो रहा है। इनफैक्ट दी लोएस्ट पी अगर आप चेक करो तो 5 साल में उसका पी एवरेज आप देख सकते हो 30 के अराउंड पी एवरेज था और अभी 18 के अराउंड है। तो एक तो आपको सस्ते में स्टॉक मिल रहा है, दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग टर्म भी होल्ड करता तो कोई नुकसान नहीं होता कि मान लो एक महीने में वो स्टॉक 4% नहीं जाता ऊपर, तो मैं होल्ड करता 3 महीने 6 महीने, वो जाता ही जाता, मोर देन एफडी रिटर्न मिलता ही मिलता। मेरा एक ही होता है, अगर मुझे मोर देन एफडी रिटर्न्स मिल रहा है तब मैं वो ट्रेड के अंदर जाता हूँ, नहीं मिल रहा है तो फिर मैं एफडी कर लेता हूँ या म्यूचुअल फंड में चला जाता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो हाईएस्ट रेवेन्यू पर है, हाईएस्ट प्रॉफिट पर है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है, एनपीए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग में, तो एनपीए भी तो लोएस्ट है। अगर ये सारी चीज़ चल रही है तो बैंक के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, कोई संदेह नहीं है बैंक पर। ठीक है, और बहुत क्लीन है, काफ़ी सालों से है, लार्ज कैप है, तो बड़े बड़े सर्किट्स के 11% के बाद एक और 11% होगा नहीं। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो सर येस बैंक में तो हुआ था, येस बैंक में इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर फंडामेंटल इशू था, एनपीए सबसे ज़्यादा थे, तब एंट्री नहीं मारना है ऐसे बैंकों में जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंक के लिए एनपीए इज़ दी ओनली पैरामीटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेस देन 1% होना चाहिए, लगातार एनपीए कम होने चाहिए, प्रॉफिट रेवेन्यू ऊपर जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये रीजंस थे मैंने क्यों यहाँ पर ट्रेड लिया एंड दिस इज हाउ आई मेड प्रॉफिट। मैं चाहता तो तब वीडियो बना सकता था, बट सेबी के अनुसार आप ऐसे बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन दे नहीं सकते, तो एक केस स्टडी देना था कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप पार्टिसिपेट करो और ज़रूर से मुझे कॉमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो। हेल्प करना था उन सारे ट्रेडिंग कम्युनिटी को जो एक स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं विथ लॉजिक्स एंड रीजनिंग, जहाँ पर रिस्क कम हो, बिकॉज एवरी इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ रिस्क। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें जीरो रिस्क है। हाँ, अगर ऐसा करना है तो एफडी कर लो या प्रॉपर्टी खरीद लो, तो ऑलमोस्ट लेस देन 1% रिस्क होता है। ठीक है, बट इफ़ यू कम इन स्टॉक मार्केट रिस्क अच्छा खासा होगा। आपको मेक श्योर करना है यू मैनेज द रिस्क, कि कम से कम रिस्क हो और रिटर्न ज़्यादा हो, बस यही आपका मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। तो अगर ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो ये भी बनाता रहूँगा। आप कमेंट करके बताना कि सर हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ बताइए कि आगे कौन से शेयरों में अपॉर्चुनिटी है और क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, टाइप करना अपॉर्चुनिटी, मैं समझ जाऊँगा। एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।